सप्ताह के पहले दिन सोना टूटा, चांदी भी फिसली, इतनी है कीमत। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी 15 दिसंबर 2025 को भारत में सोने और चांदी के रेट में गिरावट देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव गिरकर लगभग 1,34,060 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया है, जो पिछले कुछ दिनों में नरमी का संकेत देता है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का भाव भी लगभग 1,22,890 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जो निवेशकों और खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। सोने और चांदी की कीमतों में ये बदलाव घरेलू मांग, पुरानी कीमतों तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों के मिश्रित असर का नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने का हाजिर भाव भी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, जिससे भारत में स्थानीय कीमतों पर असर पड़ा है। दिल्ली के अलावा अन्य बड़े शहरों में भी सोने के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और पटना जैसे महानगरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के भाव में मामूली गिरावट या स्थिरता बनी हुई है, जो बाजार में खरीद बिक्री के रुझान को प्रभावित कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में गिरावट का एक कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों के रुझान और वैश्विक निवेश धाराओं में बदलाव है। जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो सामान्यतया सोने की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा निवेशकों द्वारा बेहतर रिटर्न पाने के लिए स्टॉक्स और अन्य परिसंपत्तियों की ओर रुख भी सोने की कीमतों को दबा सकता है। पिछले कुछ हफ्तों की तुलना में सोने के भाव में उतार चढ़ाव का पैटर्न साफ दिखाई देता है। कुछ दिनों पहले तक 24 कैरेट सोना 1,30,000 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा था और फिर अब कुछ नरमी के साथ ये लगभग इसी स्तर पर स्थिर दिख रहा है। पर ये गिरावट खरीदारों को सोने को सस्ते में खरीदने का मौका भी दे रही है। अगर हम सिल्वर यानी चांदी की बात करें तो उसकी कीमतों में भी हल्की नरमी देखी गई है। चांदी, जो आमतौर पर अल्पकालिक निवेशकों और छोटे मोटे खरीदारों के लिए लोकप्रिय रहती है, में भी गिरावट से बाजार में खरीद बिक्री का रुख बदलता दिख रहा है। सोने चांदी की कीमतों में इस तरह की गिरावट कई पारंपरिक और शादी समारोह संबंधी खरीदारों के लिए अच्छा अवसर भी बन सकती है, क्योंकि ये चीजें सामान्यतया बड़े कार्यक्रमों में खरीदी जाती हैं और थोड़ी कमी का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है। लेकिन निवेशकों को ये भी सलाह दी जाती है कि वे सोने और चांदी के भाव को सिर्फ एक दिन के रुझान से न देखें, बल्कि लंबी अवधि के रुझान, अंतर्राष्ट्रीय संकेतों और घरेलू मांग पुरानी स्थितियों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लें। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि सप्ताह के पहले दिन सोने चांदी के भाव में आई गिरावट ने बाजार को थोड़ी राहत दी है और खरीदारों को सस्ती दरों पर खरीदारी का मौका दिया है। लेकिन निवेशकों के लिए ये मूवमेंट दिसंबर के अंत तक जारी रहने वाले रुझानों पर भी निर्भर करेगा। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.